समता विचार मंच में आप तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम उपस्थित है खुशहालपुर गांव में। यहाँ पर ग्रामीण बहुत सारे एकत्रित हैं। थोड़ा सा इन लोगों से हम बात करते हैं कि रेलवे किराया पहले आरा से पटना के लिए 30 रुपया लगता था और जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय से किराया 10 रुपया 15 रुपया कर दिया गया। इस विषय में भी आप क्या कहेंगे? अरे ये तो चुनाव आया, लॉलीपॉप तो देना ही देना है ना। ये तो मेरे देखने से चुनाव का समय आया तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा कि जब किराया बढ़ाया गया था जब ट्रेन में, उस समय क्या ट्रेन में सुविधा भी बढ़ाया गया था क्या? कुछ नहीं, सुविधा घटा दिया गया था। तो मेरे समझ से ये लगता है कि जब किराया बढ़ाया गया तो सुविधा भी बढ़ना चाहिए। ऐसा थोड़ा होगा कि मान लीजिए कि ट्रेन जब चलती है तो उसमें ज़्यादा तेल की खपत होगी। नहीं, ऐसे बात नहीं है। अरे तो देखिए, हम कह रहे हैं कि अभी पैसेंजर ट्रेन के लिए वंदे भारत मुगल सराय रहती है और पैसेंजर ट्रेन बक्सर रहती है, तब तक इसको साइड करके खड़ा कर दिया जाता है। 3 घंटे का रास्ता है, अभी 3 घंटे का जो रास्ता है 7 घंटा या 8 घंटा में पैसेंजर ट्रेन की स्थिति है। अभी एक बात बताते हैं, बक्सर से जो शटल चलती है, एक ऐसी वही ट्रेन है कि जब कारी 7 से खुलती है तो टाइमली पटना छोड़ देती है। इसके बाद सभी पैसेंजर ट्रेन का स्थिति देख लीजिए। ये तो पर डे अपना एवरेज माई ट्रेन पर अपना देखिए किस तारीख को कितने बजे ट्रेन पहुंची। अभी एक ट्रेन यही मैं इसी 560 की बात कर रहा हूँ जो शाम को 8:50 में ये आती है, ये आपको 7:50 में आती है, सॉरी 7:50 में आती है और 12 बजे रात को बक्सर पहुंचाती है। अब समझ जाइए कि जो 7 बजे से बैठा हुआ है, इस बक्सर उसको साइड में जाना होगा, 12 बजे बक्सर स्टेशन पर छोड़ेगी, तो भी बताइए तो उस आदमी का क्या हाल होगा। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन जो नया चल रही है तो मेरे समझ से ऐसा लगता है, मान लीजिए कि आप ही हो, अचानक कहीं वंदे भारत से आगे सफ़र करना हो, आपको ज़रूरी हो कि जल्दी से जल्दी वहाँ हम पहुँच जाए, अब वंदे भारत ट्रेन आपको जल्दी से जल्दी पहुँचा दे तो उससे क्या दिक्कत है आपको? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है, यहाँ की अभी आर्थिक स्थिति तो सुधारिए, आर्थिक स्थिति सुधारिए। ये तो निजीकरण है। ये तो एक देखिए, यही नहीं, वंदे भारत ही नहीं है, एक हम सफ़र भी चलती है, वो भी प्राइवेट ट्रेन है, वो भी प्राइवेट ट्रेन है। इसका किराया देखिए, आप जनता को आप 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं और वंदे भारत का सपना दिखा रहे हैं। अरे कहाँ का नया है भाई? ये जब अगर उसके पास में पैसा होता तो 5 किलो आपका फ्री का राशन लेने नहीं जाता। वंदे भारत जब जो वंदे भारत ट्रेन में जिसको सफ़र करने का औकात होता वो 5 किलो राशन के लिए नहीं जाता। अच्छा भैया, थोड़ा सा आप इस विषय में कुछ हमको बताइए कि पहले क्यों कोरोना काल में टिकट दाम 30 रुपया हुआ था, अब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुआ गैस के दाम कम हो रहे हैं, टिकट के दाम कम हो रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी के डेट में जो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन का बात है, ये पहले भी था, लेकिन पहले तो राशन के रूप में चीनी भी मिलता था, राशन तेल भी मिलता था और अनाज भी मिलता था। अब तो वो भी नहीं मिलता है। वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको, पहले भी था लेकिन उसका सिस्टम अलग था, आज भी है लेकिन उसका सिस्टम अलग है। अभी जो 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये है, देखिए सबसे बड़ा बात है कि वंदे भारत ट्रेन प्लस में पैसेंजर ट्रेन, आज आपको जाना है, आपको कहीं दूर का सफ़र करना है, वंदे भारत का ट्रेन आप खुद लेंगे, आप टिकट खुद लेंगे। इसलिए देखिए, पैसेंजर क्या है, पैसेंजर एक सुविधा है जो लेकर लोकल जो स्टेशन है उसके माध्यम से चलने वाली ट्रेन का नाम है पैसेंजर। तो वो पैसेंजर ट्रेन ऐसा है कि हाल्ट पे भी उसको रुकना है और स्टेशन पर भी उसको रुकना है। तो प्लस पॉइंट क्या है कि वंदे भारत का ट्रेन है एक निर्धारित है कि आपका ये मुगल सराय या बनारस से खुलेगी तो वो कलकत्ता जाएगी, ठीक है। तो उसका एक लिमिटेशन जो सिस्टम है, जैसे लिमिटेशन उसका ये दाम है जो टिकट का भैया बोल रहे हैं, तो उसमें देखिए हर किसी, आप अपना खुद का प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आपका बिजनेस जो है, आप अपने बिजनेस में चाहेंगे कि 2 रुपया मुझे मुनाफा हो,
वैसे ही अभी लोग कर रहा है हर चीज़ का निजीकरण। अरे निजीकरण आज नहीं है, निजीकरण ये कांग्रेस के सरकार में भी था, उसको समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि निजीकरण क्या था। अच्छा, हमको ये जानकारी दीजिए, आपकी सरकार गरीबों को 5 किलो राशन देती है और डीलर क्या करते हैं कि उसमें से 1 किलो काट के 4 किलो देते हैं, तो 4 किलो को अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो मात्र 100 ग्राम के आसपास पड़ेगा। 100 ग्राम में पेट चल जाएगा क्या गरीब का? हम बता रहे हैं कि सरकार जो 5 किलो अनाज दे रही है तो सरकार दे रही है, ये जो स्थानीय व्यक्ति हैं ये उनका दायित्व है कि जो डीलर उनको 4 किलो अनाज दे रहा है उसके एंटी में इनको खड़ा होना चाहिए। ऐसा थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मोदी जी 4 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो मोदी जी घर घर आएंगे क्या? नहीं। आप बताइए, आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो घर घर जाएंगे क्या? आपका जो एक सिस्टम होगा उस सिस्टम को फ्लो करेंगे आप। तो इसी तरह मोदी जी ने 4-5 किलो अनाज दिया है, तो ये जो भी स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये उनका तत्परता है कि वो खड़ा हो, डीलर के प्रति आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये आपकी डर है ना कि डीलर के प्रति आप आवाज़ नहीं उठा, क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मोदी जी ने जनधन योजना खोला आपके डायरेक्ट खाते में आज के डेट में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये किसान समृद्धि योजना जो है उसके माध्यम से आपके खाते में पैसा आ रहा है, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आप इसको उठा रहे हैं ना, फायदा तो उठा रहे हैं, क्यों नहीं विरोध? आप मोदी से आप इसका विरोध कीजिए, आप इसको बंद करवा दीजिए। अगर आपने एक चीज़ का फ़ायदा उठाया, एक चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप, आज के डेट में मोदी जी का जितना भी सिस्टम आया है, जितना भी उनका जो ये ऐलान हुआ है कि ये सुविधा वो सुविधा, आप उसको उठाना बंद कर दीजिए ना, क्या ज़रूरत है? अच्छा, आज के युवाएं आप ना 1 मिनट मेरा, आप जो विरोध कर रहे हैं मोदी जी का किस माध्यम से कर रहे हैं? आप 6,000 उठाना बंद कर दीजिए, आप किसान उठाना बंद कर दीजिए। आप किसान आपको अनाज मिल रहा है 5 किलो, उठाना बंद कर दीजिए। आपको मोदी जी से कोई फ़ायदा नहीं है, उठाना बंद कर दीजिए। आज के युवाओं को कहना है कि किसी भी देश में भारत छोड़कर 18% टैक्स शिक्षा पर नहीं है, और इस देश में 18% शिक्षा पर GST लग रहा है। अभी सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मेरा सुन लीजिए। अभी के युवाओं का कहना है कि हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मोदी जी हमको फ्री का शिक्षा कर दीजिए, फ्री का मेडिकल कर दीजिए। इस विषय में आप क्या कहने के? हम बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है, अभी शिक्षा के मैटर में आ रहा है। आप पहले उठा के देखिए कि आज से 70 बरस पहले में क्या हुआ है, अभी 10 बरस में क्या हुआ है। गणना उठाइए कि जो मेडिकल कॉलेज थे, जो शिक्षा के स्तर थे पहले में, अब में कितना डेवलपमेंट है। ये गांव के लोग में जाके प्रचार करना पड़ेगा, उनको नहीं पता है ये चीज़ कि ये क्या हो रहा है। ये 18% जो टैक्स लगा हुआ है शिक्षा पर, ये क्या आपके कहने से अच्छा है क्या? अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, जो कि किसी देश ने नहीं लगाया 18% शिक्षा पर देश। हम बता रहे हैं, ग्रामीण जनता का कहना है कि मोदी जी शिक्षा यहाँ पर इतना इसलिए बढ़ा दिए हैं कि गरीब के लोग यहाँ पढ़े नहीं और हमारे जुलूस में जाए, हमारे धरना प्रदर्शन में जाए, हमारे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के चक्कर में जाए। इस विषय में क्या कहेंगे? हम बता रहे हैं, मोदी जी का एक ऐलान है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका है ना विकास। तो मोदी जी ने ये सोच कर बोला है। अभी जो मोदी जी का विपक्ष कर रहे हैं, अभी जो मोदी जी के बारे में एंटी कुछ बोल रहे हैं, उनको पिछले 70 बरस उठा के देखना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। 70 बरस पहले जो हमने किया, जो हमने देखा, उसके माध्यम में ये 10 बरस बड़े बहुत भारी पड़ रहा है। शिक्षा का मैटर, आपने GST का नाम लिया, जो 18% GST का बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, उसके बारे में सोचिए कि 5 किलो अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दे रही है, उसका बजट कितना होगा? अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा हमको, बोला जाता है कि शिक्षा इतना महंगा हो गया है तो गरीब के बच्चा पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, हम बता रहे हैं, जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। हम बता रहे हैं क्यों। अभी के डेट में गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए 4 लाख का लोन हो रहा है, जिसमें 1% का इंटरेस्ट नहीं पे करना है। समझिएगा तब, ऐसे हवा में बात करने से नहीं होगा, ठीक है? 4 लाख का
हो रहा है लोन। आप हर अच्छा ये एक चीज़ बताइए, विश्वकर्मा योजना है। अभी तो हम देखते हैं कि लोन लेने भी जाता है लोग तो 50% बैंक मैनेजर ही ले लेता है। सर फिर उसको कहाँ से लोग उसको भर पाएंगे? एक चीज़ बात बता रहे हैं, अभी के डेट में हम 100 में 80% ऐसे गर्जीवन हैं जिनका सिविल ऑटोमेटिकली खराब है, ऑटोमेटिकली सिविल खराब है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम आपको फ्री में लोन क्यों देंगे? सरकार फ्री में लोन क्यों देगी? आप वैसा वर्क कीजिए, अगर सरकार नहीं दे रही है तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। ये इसमें हम भी समर्थन आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस विषय में आपको कुछ कहना है? देखिए, कहना तो ज़रूर है, नहीं कहेंगे तो फिर तो आदमी जानेगा कैसे। बोलिए। इन्होंने बोला कि 70 साल, ये क्या इसके 10 साल पहले का देश का आज़ादी वाला हाल है। अभी 10 साल पहले तो ऐसा नहीं है कि वो 1947 का ये भारत है। ये भारत में बदलाव देखिए। एक बात बताते हैं, इन्होंने आईटी कितने खोले 10 साल में, आईटी कितने डाले, इस क्षेत्र में कहाँ उन्होंने काम किया? देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, देखिए सब समय के साथ परिवर्तन हुआ। ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपको 1947 वाला वो भारत मिला, वैसा नहीं था। आज पौधा लगाते हैं तो आज ही नहीं फल दे देता है। कांग्रेस का भी देन है इस भारतवर्ष में, इसको बढ़ाने में उनका भी योगदान है, अहम योगदान है इसमें। अच्छा, इसरो किसका लाया है? इसरो अभी किसका लाया है? बीजेपी का लाया है, 10 साल में लाया है। ये तो नहीं है ना, बहुत पहले से तो कार्य कर रहा था। अरे तो यही बात हमने बोला था, ये मनगढ़ंत बातें नहीं। ये देखिए, आप पढ़ लिख जाइएगा, जागरूक है तो सब कुछ समझने लग जाइएगा। हाँ, इन्होंने क्या किया। अच्छा एक बात बताते हैं, आज आरक्षण करना ही, सॉरी, ये इंक्वायरी काउंटर पर कौन ट्रेन के लिए पूछने जाता है कौन ट्रेन कहाँ आ रही है? सब मोबाइल में सर्च मारता है कि ट्रेन कौन सी ट्रेन कहाँ है। ये सब अब देखने की बात है। ये मनगढ़ंत बातें बोलने से कि ये कुछ नहीं हुआ, 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में आए मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया? हमने तो देखा कि आज़ादी के समय से पटना से बक्सर ये वही अप एक लाइन अप का एक लाइन डाउन का पटरी था, आज भी वही है। तो ये तो नहीं है ना कि पहले सिंगल था, रूट नहीं था, ये अब रहा। ये राशन की बात बोले, ये देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि फ्री में दे। पहले था 1 रुपये था, 2 रुपये का था। अनाज कितना मिलता था? 35 किलो 40 किलो अनाज मिलता था गरीब परिवार को। 1 महीना का उसका राशन हो जाता था। और 2 रुपये 3 रुपये आदमी को ये भी था, उसके विचार में, मन में, आत्मा में था कि हम ये फ्री का भिक्षा नहीं ले रहे हैं। अभी तो ये भिखारी समझ के 5 किलो दे रहा है ना। ये आपने मुंह के टुकड़ा फेंका बस। ये देखिए, ये भिखारी मत बनाइए देश को, हमारा का नाम है। 2 रुपये ठीक था, 2 रुपये था, 3 रुपये था। आदमी भी वही ये था कि हम जाएंगे मजदूरी करेंगे, 5-10 रुपये 25 रुपये जुटाएंगे, हमको 1 महीने का राशन लाना होगा। ये नहीं था कि हम जाएंगे भिखारी जैसा बन के और 5 किलो के जगह पर 4 किलो राशन लेके आएंगे किसमें। ये तो सरासर नाजायज़ बात है। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आप? भैया ने जिस तरह बात बोला, हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि सरकार जो सुविधा दे रही है, अगर आप सक्षम हैं तो उस सुविधा का परित्याग कीजिए। इसलिए परित्याग कीजिए कि आपने जो कहा कि हम भिखारी नहीं हैं। भैया, आप भिखारी नहीं है तो आप स्वावलंबन हैं, आप खुद कमाइए और खुद खाइए। अगर ना हम बता रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट है कि सरकार हमको ये दे, सरकार हमको ये दे, हम फॉरवर्ड हैं। हम एक बात बताते रहे, बीजेपी का सरकार है, हमारे लिए क्या कर रहा है? आज के डेट में आप ही खुद बताइए कि फॉरवर्ड के लिए क्या है सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। ये देखा जाए अगर उठा के तो फॉरवर्ड के लिए, हम राजपूत हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हम कोई सुविधा नहीं उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे लिए कोई सुविधा है नहीं। बीजेपी का जो सरकार है वो गरीबों का सरकार है। अगर 5 किलो अनाज दे रहा है तो सर आप उठा रहे हैं, आप उसका बहिष्कार कीजिए कि नहीं हम स्वावलंबन है, मेरे पास ऑलरेडी है, हम उसको नहीं लेना चाहते हैं। पहला बात। दूसरा बात कि ये जो 6,000 रुपया जो सालाना आता है उसका भी बहिष्कार कीजिए। हम उस तरह का किसान नहीं है कि हमको 6,000 की ज़रूरत है, पहला बात। तीसरा बात है क्या कि ये जो आपका ये मेडिकल का जो 5 लाख का
कार्ड बन रहा है उसका भी बहिष्कार कीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसान ये भी तो बोल रहे हैं कि हमको 6,000 रुपया सालाना बीजेपी देती है तो उसके हिसाब से यूरिया पर दाम दोगुना कर दी, ये भी तो किसान बोल रहे हैं। नहीं देखिए, अगर आज के डेट में ना हम एक चीज़ बताना चाहते हैं भाई को कि आज के डेट में ठीक है यूरिया का 360 रुपये का रेट है सर, आप क्यों 400 के रेट में बेच रहे हैं? आप क्यों 380 के रेट में बेच रहे हैं? आप क्यों 450 के रेट में बेच रहे हैं? इसके तक पहुँच नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं आप रिटेलर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। किसान तो वहाँ हरियाणा में कितना किसान 700 किसान मर गए अपने काम लेने के लिए। मैं बता रहा हूँ, अकेला किसान क्या कर सकता है? मैं बता रहा हूँ वो किसान नहीं है। वो आखिर कौन लोग थे जो वहाँ मर गए? कौन थे? वो किसान नहीं है। कौन थे वो? आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, वो किसान नहीं है। वो किसान के अच्छा एक चीज बताइए, फिर जब किसान नहीं थी तो बीजेपी क्यों उनके आगे झुक गई? सर हम बता रहे हैं बीजेपी झुकी नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, अगर वो किसान होते क्यों पंजाब में ही किसान है, उधर के किसान ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा खेती वहाँ उधर होता है। पूछ रहे हैं आपसे एक चीज बताइए, बिहार में किसान नहीं है? बिहार के लोग दिल्ली जा नहीं सकते हैं, वहाँ से नजदीक पड़ता है, इसलिए वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। वो राजधानी है। हमको बताइए ना, हमको बताइए कि बिहार में किसान, यूपी में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, पंजाब के ही किसान क्यों धरना दे रहे हैं? हमको एक चीज़ बताइए। अच्छा NSP अगर सरकार लगा रही है, बात समझिएगा, अगर सरकार लगा रही है, आपका रेट, मेरे चावल का रेट हुआ 2500 रुपये, आपको 3000 के रेट में देगी। अगर देगी तो अगर जो किसान जो खेती नहीं कर रहा है वो खरीदेगा ना 3500 के रेट में। इसको मैंने रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, तो मेरा अगर आज के रेट में गेहूं का रेट अगर 2000 है, हम 2500 के रेट में दे, अगर जो खरीदेगा वो 3000 के रेट में किने, क्योंकि बीच में जो वर्क कर रहा है वो तो अपना कमीशन लेगा ना। इसको माइंड में रखना चाहिए। अगर वो जो आज के डेट में अगर जाइए वहाँ पे पता कीजिए कि जो किसान है वो धरना में नहीं है, वो बहिष्कार नहीं कर रहा है। वहाँ तो बोल रहे हैं कि पंजाब तो मेरे समझ से लगता है कि पूरा भारत से लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। यही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ सर। अब क्या बताऊँ, आगे क्या बताऊँ कि वो खालिस्तान से आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, ये चीज़ नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। नहीं, ये सच्चाई है। इसको लोग जान नहीं रहा है। इसके बारे में रिसर्च करें कि आखिर ये कैसे किसान है। BMW से आते हैं वो कौन सा किसान है? मर्सिडीज से जो चल रहा है वो कौन सा किसान है? हमको बताइएगा आप। हो सकता है कि अच्छा खासा खेती करता हो, इसलिए BMW खरीदा हो। तो जब आप अच्छा खासा खेती कर रहे हैं तो आप NSP के चक्कर में क्यों पड़े हैं? हमको बताइए ना। आप वहाँ पड़े हैं, आज बिहार के लोगों को खरीदना होगा तो किस रेट में खरीदेगा? अभी गेहूं का कटिंग चल रहा है, अभी गेहूं का रेट है 1800, 1700, 1500, 1600। बताइए, अगर जो खरीद रहा है वो स्टॉक करेगा, आने वाला समय में 3000 क्विंटल बेचेगा, ये कौन खरीदेगा? एक किसान बेचेगा और एक किसान ही खरीदेगा। चलिए ठीक है, भैया से थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। बोलिए। देखिए, किसान का भी मांग जायज़ है, जायज़ इसलिए है, ये अभी तो हम लोग एक कुर्सी पर बैठे हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, इसमें क्या लागत हुआ, क्या हुआ, ये कंपनी जानती है, उसके ऊपर वो मूल्य निर्धारित करती है। इसमें हमारा खर्चा 400 रुपया हुआ, यानी कि 420 रुपये में हम बेचेंगे। किसान भी तो जानता है ना हम इसमें कितना लगाया, उनका भी जायज़ मांग है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मांग है। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब किसान के जितना खर्चा होता है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। अब उसमें ये रहता है कि भले और गरीब किसान को क्यों ना महंगा खरीदना पड़ता है, जो किसान अगर खेती नहीं करते हैं उनको तो फिर महंगा खरीदना पड़ेगा ना। महंगा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लायक तो उसको तो बनाइए। हमारा कहना ये, उसको उस लायक बनाइए। बोलिए। हम बोलना चाहेंगे कि भैया ने जो कहा कि लायक बनाइए, भैया कोई लायक नहीं बनाएगा, आपको खुद लायक बनना होगा। सरकार का बहुत अच्छा एक चीज़ बताइए, विश्वकर्मा योजना आया, उसमें हम फॉरवर्ड हैं, हम राजपूत हैं, हमको तो नहीं मिलेगा। बात समझिएगा। अनुसूचित जाति का, जनजाति का 10 लाख का लोन हो रहा है, जिसमें 35 से 50%
अनुदान है, ये बताइए ये हमें फॉरवर्ड को मिलेगा? ये बीजेपी सरकार दे रही है, हमको तो नहीं ना मिलेगा। ये किसको मिलेगा? मांगा नहीं यार, हम मांगा तो ये मिलेगा तो किसको मिलेगा? हमको तो नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है, अति पिछड़ा को मिल रहा है, हैं? तो ये तो फॉरवर्ड को नहीं मिल रहा है, ये तो आपको मिल रहा है। तो ये आपको ना सोचना चाहिए कि किस तरह का हमको अनुदान। आज सरकार बुड़बक है, आप इसको रिजेक्ट कीजिए, आप कहिए कि हमको इस चीज़ का लाभ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग बोलिए। आपका इतना बढ़िया आपने डिबेट किया। आपका जो समता विचार मंच जो चैनल है, हमारी जो भी सदस्यगण हैं हमको जानते हैं, पहचानते हैं, सबसे विनती है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, शेयर किया जाए, यही सब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भी थोड़ा सा कुछ अपने दर्शकों को बोल दीजिए। हम यही बोलना चाहेंगे कि समता विचार मंच का जो ये चैनल है, ये जो डिबेट अभी हुआ, हम सारे जो भी देखने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार है।